Subscribe to the channel and press the bell icon so you never miss any updates from us. ओके, तो स्टार्ट कर देते हैं आज ऑक्सीडेशन नंबर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऑक्सीडेशन से रिलेटेड आपके पास में हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आया करता है। अगर वो क्वेश्चन ऐसा हो जाए तो फिर तक कहना क्या, क्योंकि ये मैं आपको 12 स्ट्रक्चर यहां पर आपको बता रहा हूं और ये 12 स्ट्रक्चर में से किसी ना किसी एक को एग्जामिनेशन में कन्वर्ट होना होता है। आता जरूर है। पहला स्ट्रक्चर हमारे पास में जो दिखाई देता है वो हुआ करता है H2SO5। यहां पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछता है। दूसरा हमारे पास में होता है H2SO8। तीसरा हमारे पास में होता है H2S4O6। चौथा हमारे पास में हुआ करता है CrO5। पांचवा हमारे पास में हुआ करता है, इसमें अगर हम लेकर के चलते हैं कि C3O2। नेक्स्ट हमारे पास में होता है CaOCl2 और हमारे पास में हुआ था NH4NO3 और हमारे पास में कौन सा हुआ करता है I3- और हमारे पास में जो हुआ करता है वो हमारे पास में हुआ करता है H2SO7। हम अगर यहां बात करेंगे तो इसकी बात हुआ करती है, ठीक है, H2O7। तो हमारे पास में क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक हमारे पास में हुआ करता है Br3O8 10। और जो दो लास्ट के बचेंगे वह अभी आपको लास्ट में समझाऊंगा। पहले इनको एक एक करके समझ लेते हैं। H2SO5 की अगर मैं बात करूंगा, याद करके जाइएगा, इनमें से किसी ना किसी को फंसना होता है। H2SO5 की बात करेंगे, अगर हम जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो +8 आता है, जो कि गलत है। अगर हम इसकी सही बात करते हैं तो इसके अंदर एक परऑक्सी लिंक हुआ करता है और उस परऑक्सी लिंक के होने की वजह से यहां पर ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। इनके -1 रखेंगे, मतलब अगर मैं आपसे बात करूंगा तो H2S2O3 में ये O2 है, ये -1 स्टेज में है और ये वाला -2 में है। तो इस तरह से अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +6, ध्यान रखेंगे। अब मैं इसकी बात करता हूं तो इसका भी स्ट्रक्चर हमारे पास में क्लियर होना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर हमारे पास में हुआ करता है ये वाला, ये मेरे पास में इसका स्ट्रक्चर है। इसके अंदर भी परऑक्सी लिंक हुआ करता है, इसके अंदर भी हमारे पास में परऑक्सी लिंक हुआ करता है और इस तरह से निकालने पर ये भी +6 हो जाता है। जबकि परऑक्सी लिंक नहीं मानने पर हमारे पास में इसकी आती है 7, जो कि गलत है इस तरह से। अब हमने क्या करा, यहां से 2 ऑक्सीजन कम करिए, 2 सल्फर बढ़ा दीजिए, मतलब इन 2 ऑक्सीजन को हटा के यहां पर 2 सल्फर डाल दीजिए। अगर मैं यहां पर 2 सल्फर डाल देता हूं, तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये इस तरह से है। इस वाले सल्फर का सल्फर से लिंक है, इस वाले सल्फर का सल्फर से लिंक है, तो ये सल्फर होगा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये वाला सल्फर होगा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका इधर लिंक है, इसका इधर लिंक है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका इधर लिंक है, इसका इधर लिंक है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन अगर हम इन 0 को छोड़ दें तो इनको अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में क्या होगा, H2S2O, इस पर ध्यान दीजिएगा, H2S2O6, क्योंकि 0 वाले हटा दिए। तो यहां से जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो यहां से क्या निकल के आता है +5। तो इस जगह पर सल्फर की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक +5 और एक 0। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थायो भी बोलते हैं। ये थायो जानने के लिए आपको एक चीज को ध्यान रखना पड़ेगा, H2SnO6, ये मैंने बता रखा है आपको। N की वैल्यू 2 3 4 जितनी भी होगी सब थायो कहलाते हैं, सारे थायो कहलाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन बना करता है कि कौन थायो है। तो H2SnO6, N की वैल्यू 2 3 4 कुछ भी लगा दीजिए, ये थायो कहलाएंगे। एक और हुआ करता है आपका एक और हुआ करता है H2S2 वाला आपका, उसके ऊपर मैं अभी थोड़ी देर में आपसे बात करने वाला हूं। ये मेरे पास में हो गया, H2S4O6 हो गया। अब बात आती है इस वाले की, तो हमने इसे भी कर लिया, इसे भी कर लिया, इसे भी कर लिया। अब इसकी बात करते हैं, यहां पर निकालते हैं तो ये 10 है, जो कि गलत है। हमारे पास में रेंज से बाहर नहीं जा सकते, हम रेंज से बाहर नहीं जा सकते। यहां पर अगर हम निकालते हैं तो ये -1 और ये -2, तो इस तरह से ये +6 -2 इस तरह से देखा जाए तो +6 हो जाया करता है। जब मैं इसकी बात करता हूं तो ये मेरे पास में इसका रियल स्ट्रक्चर इस तरह से निकल करके आता है, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, क्योंकि इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, तो इस वाले की तो हो जाएगी 0 स्टेज, इसकी स्टेज हो जाएगी 0। और इसकी कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो -2 + 2 तो कितना हुआ, कार्बन की स्टेज एक तो 0 है और एक +2 है, एक तो 0 है और एक +2 है, यहां तक। तो ये हमारे पास में ये वाला पोर्शन मैंने आपके लिए कंप्लीट कर दिया है
और ये बड़ा बिंदास पोर्शन है, मतलब अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो मैंने इस समय पर आपके लिए कंप्लीट किया हुआ है। इसको भूलना नहीं है, किसी भी हाल भूलना नहीं है। अगर आपके पास में चीज़ें समझ में आती हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इनको क्या कर सकते हैं, स्नैपशॉट लेकर के रखे रहें जैसे कि आपके दिमाग में यहाँ फिट रहें। अब बात आती है COCl2 की, तो Ca++OCl- और यहाँ पर Cl- है। यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये Cl-1 स्टेज में, यहाँ कितना -2 और ये x = कितना -1, तो x की वैल्यू यहाँ हो गई +1। तो एक तरफ +1 है और एक तरफ कितना है, -1 है। एक तरफ +1 है, एक तरफ क्या है, -1 है। ये हमारे पास में दूसरी बात निकल करके आती है। अब यहाँ पर मेरे पास में क्या आ रहा है, NH4NO3, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें N की पूछता है, पहले इसे तोड़ दीजिए, तोड़ने पे ये क्या बनता है, NH4+ और ये क्या बनता है, NO3-। तो यहां देखेंगे तो हमारे पास में क्या होगा, ये क्या होगा, x -4 = +1, तो x की वैल्यू यहां कितनी आएगी, +5। ये x ले लिया, -1 × 4 = इसके ऊपर जो स्टेज है कितनी, +1, तो x की वैल्यू +5 आएगी। जब हम यहां निकालेंगे तो x - 6 = -1, x की वैल्यू यहां भी +5 आ रही है। इस तरह से ये हमारे पास में, इस तरह से हमारे पास में बात हो जाती है क्या, कि अगर हम यहां कैलकुलेट करते हैं तो NH4+ क्या होगा, ये होगा x, सॉरी गड़बड़ हो गई भाई, इसके रिस्पेक्टिव ये तो पॉजिटिव होगा, गलत हो गया। हाइड्रोजन इसके रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, और यहां पर ये आएगा -3, ये आएगा -3, और इस जगह पर अगर हम देखते हैं तो ये आएगा +5, क्योंकि ये इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ऑक्सीजन इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो +5 निकल करके आएगा। अब हम उससे नेक्स्ट की बात करते हैं। क्या नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास में क्या दिया हुआ है, I3-। का मतलब एक तो इसमें I2 और I- इस तरह करके छिपा हुआ होता है। I2 की स्टेज कितनी होगी, 0, और इसकी कितनी होगी, -1, तो एक 0 हो गया, दूसरा कितना हो गया, -1 हो गया। अगर हमें कोई ये कहता है कि वैसे निकालिए तो आपका क्या होगा, I को क्या मानेंगे, x, तो 3x = -1 है, मतलब अगर I की x मान ली तो 3 टाइम्स ऑफ x = -1, तो x की वैल्यू क्या होगी, -1/3। -1/3, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। I की -1/3 है, लेकिन रियल में अगर मेरे पास में ये ऑप्शन भी है और ये ऑप्शन भी है तो मैं इसे सही करके आऊंगा। मेरे पास में ये ऑप्शन भी है और ये ऑप्शन भी है, तो मुझे ये सही करना है। इस चीज को ध्यान रखे रहेंगे, भूलना नहीं है, याद रखे रहना, याद रखे रहना, याद रखे रहना। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ये -1/3 है, ये 0 है, ये -1 है, कब, जब इसकी रियलिटी सामने आती है, और ये आपका हाइपोथेसिस है। एक तरह से ये हम सोचते हैं ये ऐसे है, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसे है, इसका एवरेज निकल करके आया करता है। अब हमारे पास में नेक्स्ट आया करता है। नेक्स्ट की बात हम करेंगे, H2SO7। H2SO7 हमारे पास में क्या होता है, ओलियम होता है। ओलियम हमारे पास H2SO7, हमारे पास में क्या है, H2SO4 + SO3, ये हमारे पास में दिया हुआ है। इसकी कितनी हो गई, +6, इसकी कितनी हो गई, +6। ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ये ओलियम है, दोनों को मिक्स कर रखा है। और लास्ट हमारे पास में ये हो जाया करता है Br, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहां Br है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहां Br है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, दैट्स इट। इसका इससे कोई लिंक नहीं, यहां से तोड़ दो कोई चार्ज नहीं, यहां से तोड़ दो कोई चार्ज नहीं, आपस में कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो यहां पर अगर मैं इसके ऊपर देखूंगा तो -2 -2 -2 इट मींस इट इज +6, -2 -2 -2 इट मीन इट इज +6, और इसकी बात करेंगे तो ये -2 ये -2 इट मीन इट इज +4। तो +6 है, ये +6 है, ये +4 है। फेबुलस एंड फैंटास्टिक, जबरदस्त आपका कंसेप्ट मैंने यहां पर क्लियर करा है। अभी तक हुए थे 10, मैंने बात करी थी आपसे, आपको सिखाऊंगा 12। अब उन 12 में से 2 की बारी आ जाती है, मतलब 10 के बाद 2, 12 और लगने तो 2 की बारी कर लेते हैं। क्या है वो हुआ करता है आपका Fe3O4 अगर है और हमारे पास में Pb3O4 है, तब क्या होगा, तो इसका मतलब हमारे पास में हुआ करता है FeO, और इसका मतलब होता है Fe2O3। ये क्या है, FeO, और ये क्या है, Fe2O3। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये यहां से देखेंगे तो ये +8/3 आ रहा है, ये कितना आ रहा है, 8/3 आ रहा है, जो कि हमारे पास में सही है। अगर और ऑप्शन नहीं दिए, वो और ऑप्शन कौन से अगर वो दे दिए तो उसकी बात अगर मैं आपसे करूंगा तो ये वैल्यू कितनी, +3, ये वैल्यू कितनी, +2, +3 +2। अगर ये ऑप्शन भी दिए हैं
और ये ऑप्शन दिया है, तो ये सही है। ये जो है इन दोनों का एवरेज है। तो अगर ये दिया है तो कोई बात नहीं, और ये भी दिए हैं और ये भी दिया है, ये सही है। इसी तरह से हमारे पास में यहां हो जाएगा PbO प्लस PbO2, ये इन दो का एवरेज है। तो यहां अगर हम निकालते हैं तो 8/3 है, 8/3। यहां देखेंगे तो ये +2 है, ये +4 है, ये सही है। अगर इन दोनों में कंपैरिजन आया, ये सही है, इन दोनों में अगर कंपैरिजन आया, ये सही है, नहीं तो ये आपका है ही है। तो इस तरह से ही हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स थी जो आपको कभी भी भूलनी नहीं है, याद रखे रहनी है, मतलब दिमाग में बिल्कुल फिट रखनी है, आपको किसी भी तरह से नहीं भूलनी है। कभी कभी आपका ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है, ये आया हुआ क्वेश्चन है कि COO4, ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताना, तो ये कितना +1, इसका कितना x, और कार्बोनाइल का कितना होता है 0 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आई -1, मतलब ये -1 हो रहा है यहां पर। तो ये तो आप निकाल सकते हो इजीली। लेकिन ये वाले जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे, ये स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन थे आपके, इनके स्ट्रक्चर्स आपको पता होने चाहिए। अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो आपका काम सारा सॉल्व हो जाता है। इनमें चलते चलते एक और मैं बात करता हूं, जैसे H2SO4 लिखा हुआ है, अगर इस ऑक्सीजन की जगह सल्फर लगा दिया जाए, कैसे? अगर मेरे पास में यहां पर ऐसे लिखा हुआ है, थायोनिल का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं मैं आपको, तो मैंने ऑक्सीजन हटा करके एक ऑक्सीजन कम करके सल्फर लगा दी, तो मेरे पास में क्या बनेगा? H2SO3। ऑक्सीजन हटाइए, सल्फर लगा दीजिए। ये मेरे पास में यहां ये दिया हुआ है, यहां सल्फर लगा दी, ये हमारे पास में हो गया। तो दिस इज नोन एज थायो। इसको हम क्या बोलते हैं? थायो बोलते हैं। S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड S, तो दिस इज थायो। H2S2O3 इज नोन एज थायो। ये भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट है, यहां इनको तोड़ करके स्ट्रक्चरिंग। तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर को याद करके जाएंगे, भूलेंगे नहीं। यहां पर ब्रेक हो जाता है यहां इस तरह से, माइनस और प्लस में इस तरह से। ठीक है साहब? तो ये यहां तक हमारे आपके पीस में बात हुई थी। सारे फेमस ऑक्सीडेशन स्टेट्स मैंने आपको यहां पर बता दिए हैं, अब कुछ भी नहीं छोड़ा है। अब आप एग्जामिनेशन में जाएंगे, बिंदास तरीके से करके आएंगे और चैंपियन बन जाएंगे। एग्जामिनेशन में इनके चांसेस सबसे ज्यादा हैं अगर हट करके आए, और उससे भी ज्यादा बात यह है कि आप ही से करके आएंगे, क्योंकि आपने इसे कर लिया है, और सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अच्छे से करिए, बिंदास तरीके से करिए, मस्त रहिए और चैंपियन बने रहिए। बी द फाइटर, फाइटर एंड फाइटर। ऑल द बेस्ट।